क्या आपने इतिहास की वो रात सुनी है जब दिल्ली एक जलते हुए श्मशान में बदल गई थी, जहां इंसान जानवरों से भी बुरे हाल में मारे गए और पूरी एक राजधानी कुछ ही घंटों में राख में बदल गई। ये कहानी है तैमूर लंग की, एक ऐसा योद्धा जो खुद को चंगेज खान का वारिस मानता था, जिसने समरकंद से चलकर भारत की राजधानी को मिट्टी में मिला दिया। तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में मध्य एशिया के एक इलाके में हुआ था, जिसे आज उज्बेकिस्तान कहा जाता है। वो एक तुर्क मंगोल था और खुद को चंगेज खान का उत्तराधिकारी मानता था। लेकिन तैमूर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक रणनीतिकार, एक लुटेरा और एक निर्दयी शासक था। उसने अपने जीवन में दर्जनों साम्राज्यों को रौंदा, ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, और अब उसकी नजरें थीं भारत पर, एक अमीर लेकिन कमजोर दिल्ली सल्तनत पर। 1398 ईस्वी में भारत में तुगलक वंश का शासन था और शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह। दिल्ली अंदर से खोखली हो चुकी थी। अराजकता, भ्रष्टाचार और भीतरी झगड़ों ने सल्तनत को कमजोर बना दिया था। तैमूर को बहाना चाहिए था। उसने कहा कि भारत में काफिर और हिंदू राज को खत्म करना है, लेकिन असल मकसद था दिल्ली की अकूत दौलत, वो दौलत जो बिना बड़ी लड़ाई के लूटी जा सकती थी। तैमूर अपने हजारों सैनिकों के साथ अफगानिस्तान के रास्ते भारत में घुसा। उसने पहले मुल्तान, फिर लाहौर को लूटा। हर जगह उसने आतंक मचाया, लूटपाट, हत्याएं, मंदिरों और मस्जिदों की तबाही। तैमूर का अगला निशाना था दिल्ली, लेकिन रास्ते में वो हर शहर को बर्बाद करता गया, जैसे वो कोई चेतावनी दे रहा हो। 17 दिसंबर 1398 तैमूर ने दिल्ली के बाहर डेरा डाला। महमूद शाह की सेना ने लड़ाई की कोशिश की, लेकिन हार हो गई। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ नरसंहार। लाखों निर्दोष लोग मारे गए, औरतों को गुलाम बनाया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। पूरा शहर लूटा गया, महल, बाजार, मस्जिदें सब राख हो गए। इतिहासकार लिखते हैं कि कई हफ्तों तक दिल्ली में सिर्फ बदबू, खून और चीखें थीं। तैमूर ने खुद लिखा, मैंने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को एक ही दिन में कत्ल कर दिया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये आतंक था। लोगों को जिंदा जलाया गया, खंभों से लटकाया गया। पूरे मोहल्ले और कस्बे वीरान हो गए। दिल्ली जो कभी भारत की शान थी, अब एक श्मशान में बदल चुकी थी। दिल्ली की दौलत लूटने के बाद तैमूर ने खुद को विजेता घोषित किया और जनवरी 1399 में भारत छोड़ दिया। वो वापस समरकंद चला गया और अपने साथ ले गया हजारों गुलाम, हाथी, घोड़े, हीरे और खजाने। उसने भारत पर शासन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसका मकसद सिर्फ लूटपाट और भय फैलाना था। तैमूर के हमले ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी। राजनीतिक ढांचा बिखर गया, लोगों का भरोसा टूट गया। उसके बाद भारत में एक लंबा दौर चला, जहां सिखों, राजपूतों और अंत में मुगलों ने नई कहानियां लिखी। लेकिन तैमूर की छाया वो सदियों तक भारत के दिल में खौफ बनकर रही। इतिहास हमें सिर्फ युद्धों की तारीखें नहीं बताता, वो हमें सिखाता है कि सत्ता, लालच और नफरत किस हद तक इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। तैमूर चला गया, लेकिन उसकी आग ने दिल्ली को जलाकर राख कर दिया। आज भी जब हम पुराने किलों, खंडहरों या वीरान गलियों को देखते हैं, तो लगता है जैसे वो कह रहे हों, हमने वो समय देखा है जब दिल्ली रोई थी। तैमूर चला गया, लेकिन उसके पैरों के निशान आज भी हमारे इतिहास पर दर्ज हैं। अगर आपको ये कहानी जानकर कुछ महसूस हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस बर्बादी के पीछे किसी को जिम्मेदार मानते हैं? और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का असली इतिहास लाखों लोगों तक पहुंचे, तो अभी YouTube स्टोरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक अनसुना सच, एक भूला हुआ इतिहास।